हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो है हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का बेसिक किया था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आता है, कितने टाइप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हैं। जैसे कि हमारा था पैरेललोग्राम, था हमारा रोम्बस, था रेक्टेंगल, था स्क्वायर, उसके बाद हमारा ट्रेपीजियम था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारे पास थ्योरम है, जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, थ्योरम 8.1। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक पैरेललोग्राम, तो जैसे ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये पैरेललोग्राम, अगर इसमें कोई भी हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लें, या हम ये वाला ए सी डायगोनल ड्रॉ कर लें या बी डी डायगोनल ड्रॉ कर लें, तो जो दो ट्रायंगल बनेगी, जैसे हम ए सी डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं, ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गई, ए बी सी और सी डी ए, दोनों की दोनों ये ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। ये हमने प्रूव करना है। या अगर हम ये बी डी डायगोनल ड्रॉ कर लें, ये बी डी डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास डी ए बी और बी सी डी जो दो ट्रायंगल बनेगी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पार्ट को प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन है हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी और डायगोनल ए सी। अब ये पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो हम साथ में यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं कि जिसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ओके। तो टू प्रूव हमें करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। अब यहाँ पे ये भी आप सोच सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी लिया है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल ए डी सी क्यों नहीं लिया है, सी डी ए क्यों लिया है। देखो, ये होता है हमारे कोरस्पोंडिंग पार्ट से रिलेटेड। जैसे कि हमें गिवन क्या है, एक टाइप से ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हमारी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे नाम ये लेता, अगर मैं यहाँ पे नाम ए डी सी अगर नाम लेता, तो यहाँ पे ए बी साइड क्या ये ए डी साइड के इक्वल है? ए डी साइड के इक्वल है नहीं है ना, तो यहाँ पे ये नाम हमारा गलत हो जाता है, ओके। तो इसलिए सी डी ए, यहाँ से कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो रहे हैं। देख लो बी सी, ये बी सी और यहाँ पे डी ए, ओके। तो यहाँ पे हम प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ। तो जो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है, उन्हीं दो ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें, देखो ये साइड हमारे पास इस साइड के इक्वल गिवन है, ये साइड हमारे पास इस साइड के इक्वल गिवन है, और ये तीसरे वाली साइड ए सी इज इक्वल टू ए सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू डी ए। या तो ये लिख लो इन दोनों का कि हमें ये गिवन है, या तो ये गिवन लिख लो, या फिर अगर और स्पेसिफिक होना है तो यहाँ पे लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद लिखेंगे कि ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारी हो जाएगी कॉमन, ये हो जाएगी कॉमन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल जो है हमारी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी हमारी ट्रायंगल सी डी ए के, ए बी सी ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी सी डी ए के। ठीक है, ये था मेथड फर्स्ट, ये मेथड था हमारा फर्स्ट कि हमने क्या किससे किया है, साइड से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ओके, हमारे पास एक मेथड और है जिससे कि हम
प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। वो मेथड क्या है हमारे पास, वो मेथड देखो, यहाँ पे मैं मेथड 2 मेंशन कर देता हूँ, मेथड 2। ठीक है, अब आपको आगे जाके पता लग जाएगा कि ये मेथड 2 मैंने क्यों बताया है आपको। ठीक है, मेथड 2 में क्या करेंगे हम, वही देखो गिवन हमें और टू प्रूव, ये तो सेम रहेगा। प्रूफ में अगर हम देखें, प्रूफ में अगर हम देखें तो प्रूफ में हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में जाएं तो हम, अगर मैं इन ट्रायंगल के एंगल का नाम रख दूं, जैसे ABC में अगर मैं इसको एंगल 1 बोल रहा हूं, इस एंगल को 2 बोल दिया, इस CDA में इसको एंगल को 3 और इसको 4 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। सर ये कैसे आया, ये ऐसे आया, देखो हमारे पास ये AB, ये हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये AB साइड, ये AB साइड होगी हमारे पास, और ऊपर होगी DC, ये DC, और ये होगी हमारे पास AB। ठीक है, ये हमारे पास दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो पैरेलल लाइन है। ये AC को हमने ऐसे मिलाया, ये AC मिल गई, ये AC हमारी ट्रांसवर्सल होगी, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 4 जो है, ये एंगल हमारा 1 के इक्वल नहीं होगा, ये एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे रीजन में लिख देंगे, ये हो जाएगा मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ऐसे ही हमारा 2 इज इक्वल टू 3 कैसे आएगा, अब हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास AD है, ये हमारे पास AD है, और ये हमारे पास BC है, ये BC है। ठीक है, AD और BC, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की लाइन इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, तो यहाँ पे एंगल हमारा 3 है, यहाँ पे एंगल हमारा 2 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 भी हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, और ये 2 और 3 हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये AC इज इक्वल टू AC कह सकते हैं हम, क्योंकि ये कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC, क्यों, ये है हमारी कॉमन। ठीक, कॉमन होगी तो हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे ये साइड AC इंक्लूडेड है, क्योंकि इसी पे एंगल बने हुए हैं, इसी पे एंगल, तो हम कह सकते हैं कि बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल जो है हमारी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल CDA के। ठीक है, तो यहां से भी हम प्रूव कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं, और एंगल साइड एंगल से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या है, अब देखो वैसे तो ये दोनों मतलब ट्रायंगल बन गई है और ये प्रूव हो चुका है। अगर मान लो ये इस टाइप से हो, हमने AC डायगोनल लिया था, अगर यहाँ पे ये मैं दोबारा से ड्रॉ करूं पैरेललोग्राम, ये दोबारा से ABCD, और अब की बार AC डायगोनल ना लेके BD डायगोनल ले ले, ऐसे BD डायगोनल ले लें, तो भी आप इनको प्रूव कर सकते हो। कैसे, साइड से करना है तो ये साइड इसके हो जाएगी और ये कॉमन हो जाएगी, साइड से हो जाएगी दोनों। एंगल से करना है तो ये वाला एंगल इस एंगल के और ये वाला एंगल हमारा इस एंगल से हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल, और ये BD इज इक्वल टू BD हो जाएगी, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों हमारे पास तरीके हैं और दोनों टाइप के ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 8.1 जो है थ्योरम वो कंप्लीट होती है। आपके सिलेबस में वैसे तो थ्योरम 8.1 जो है उसी का प्रूफ है, बाकी जो आगे 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 और 8.7 जो है उनके प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। बट क्योंकि इसी से अपना आगे के जो रिजल्ट है ना 8.2 का, वो आगे के रिजल्ट हमारे इसी थ्योरम से, इसी प्रूफ से हमारे सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता भी लग जाएगा कि आगे जब मैं, बट फिर भी मैं आपको आगे वाले प्रूफ भी करवा देता हूं, बट आपको करना सिर्फ यही है, क्योंकि इन्हीं के रिजल्ट से आपके आगे वाले रिजल्ट निकल जाते हैं।
ठीक है, तो ये 8.1, नेक्स्ट पेज पे हम 8.2 देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 8.2, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो पैरेललोग्राम में हमें अपोजिट साइड हमने जैसे 8.1 जो है थ्योरम वो प्रूफ किया था उसका, ठीक है, तो उसमें हमने अपोजिट साइड को पैरेललोग्राम ले लिया था, अपोजिट साइड को जो है हमने इक्वल ले लिया था। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, बट यहाँ पे क्या हमने प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो गिवन है हमें ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है, सिर्फ यही गिवन है हमें, ठीक है। अब की बार हम ये नहीं मान सकते हैं, वैसे तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, क्योंकि प्रूव करना है तो हम ये नहीं लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। टू प्रूव में है हमारे पास कि हमें क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव होगी, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें ट्रायंगल या तो हम डायगोनल बी डी को ड्रॉ कर लें या हम डायगोनल ए सी को ड्रॉ कर लें। तो हम डायगोनल अब की बार बी डी को ड्रॉ कर लेते हैं, ये डायगोनल बी डी ड्रॉ कर लिया हमने, ये बी डी डायगोनल ड्रॉ किया, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई। हमारे पास कौन कौन सी ट्रायंगल, एक तो ये डी ए बी और दूसरी बी सी ए, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई। प्रूफ में अगर हम देखें, प्रूफ में अगर हम जाएं तो हम ट्रायंगल में जाते हैं, डी ए बी ट्रायंगल, हमारी ट्रायंगल डी ए बी, और दूसरी ट्रायंगल हमारी हो जाएगी इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी, बी सी ए, बी सी डी, बी सी ए नहीं बी सी डी, डी ए बी और बी सी डी। देखो इसमें कोरस्पोंडिंग पार्ट हमारे एक टाइप से जो हमने इक्वल करने हैं, देखो ये हो जाएगा हमारा डी ए और ये हो जाएगा हमारा बी सी, यहाँ से हमारा ए बी और यहाँ से हमारा सी डी, कोरस्पोंडिंग पार्ट भी मैच कर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको 4, ठीक है, ये नाम दे दीजिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 1 हमारा कौन सी का हो जाएगा, इसका डी ए बी का, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों होगा, ये जैसे लास्ट में समझाया था 8.1 में वैसे ही होगा। देखो एंगल 1 और एंगल 4, देखो ये हमारी ए बी और ये हमारी होगी डी सी, पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम है, लाइन पैरेलल तो होंगी ही, ठीक है। तो और ये हमने डायगोनल बी डी को मिला दिया, ये पैरेलल लाइन, ये इसके ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल हमारा 1 और ये एंगल हमारा 4, 1 इज इक्वल टू 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही अगर ये लाइन हमारी ए डी है, ये लाइन हमारी ए डी है और ये लाइन हमारी बी सी है, इनको अगर ज्वाइन किया तो यहाँ पे जो ये एंगल बना 3 और ये एंगल जो बन रहा है 2, ये भी एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल, और बी डी हमारी ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से रीजन क्या आएगा इन दोनों का, ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और एक क्या कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू बी डी, बी डी इज इक्वल टू बी डी, बी डी इज इक्वल टू बी डी, क्यों, ये हमारी कॉमन, ये होगी दोनों में कॉमन, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बाय, क्योंकि बी डी हमारी इंक्लूडेड साइड है जिसपे एंगल बने हुए, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल जो है हमारी ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल बी सी डी के,
दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, और अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या कह सकते हैं, बाय CPCT, क्योंकि हम चैप्टर 7 कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से। अगर आपने वो चैप्टर कंप्लीटली देख लिया है तो आपको कॉन्ग्रुएंसी के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि कौन सा एंगल साइड एंगल है, या साइड 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 है, या RHS है, ठीक है। और CPCT हमारा कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। यहाँ से हमारा क्या होगा, DA इज इक्वल टू BC और AB इक्वल टू हमारा CD। यही हमारी क्या है, अपोजिट साइड है। देखो AB के अपोजिट क्या है, CD है हमारी, DA के अपोजिट क्या है, BC है हमारी। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब क्या है हमारे पास, देखो एक तो ये एंगल हम ये साइड हमने ये साइड इसके इक्वल कर दी, ये साइड एंगल भी तो हमारे इक्वल होंगे। आगे हमारे थ्योरम जो है, थ्योरम हमारी 8.4 है, ये देखो, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल हमें इक्वल करने हैं। तो अपोजिट एंगल इक्वल करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही ट्रायंगल लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कर दी, जैसे हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर दी, तो हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि इसका एंगल A, देखो ये एंगल A हमारा किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। और जब हम ये डायगोनल लेंगे, जब हमने ये डायगोनल लिया था, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, जैसे कि पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, चलो वो आगे हम करेंगे। वहां से हमारे पास क्या है, एंगल हमारा A इज इक्वल टू C आ गया, और B इज इक्वल टू हमारा एंगल हमारा D के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे एंगल भी प्रूव हो जाते हैं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल। वैसे तो हमें पता ही है कि पैरेललोग्राम में होता है, बट ये हमारा प्रूफ से भी हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो हमने थ्योरम 8.1 किया ना, ये उससे भी हो जाता है, क्योंकि हमने एंगल से ये दोनों ट्रायंगल की थी हमने, एंगल से ये दोनों लगा लो, या यहाँ से अगर डायगोनल AC डायगोनल खींचेंगे तो उससे भी हमारी CPCT से हम एंगल साइड एंगल से हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो CPCT से हम कह सकते हैं कि साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 8.2 जो है वो प्रूफ कंप्लीट होता है। 8.1 से ही हो जाता है हमारा ये, ठीक है, बट उसमें क्या होच पोच हो जाता है, इसलिए मैंने आपको अलग से करके दिखाया। ओके, इसके बाद है हमारी थ्योरम 8.3। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम 8.3। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल दिए हैं, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने वो बताना है कि वो पैरेललोग्राम होगा। तो हम एक टाइप से ये पैरेललोग्राम टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ABC और D। गिवन क्या हमें, गिवन है हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें हमें अपोजिट साइड क्या इक्वल दिया, अपोजिट साइड हो गए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें टू प्रूव क्या करना, हमें टू प्रूव करना हमें कि ABCD जो है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ, अब हम कैसे प्रूव करेंगे इसको कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए देखो साइड तो इक्वल दी हुई हमें है ही है। अगर मैं इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल और इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल कर दूं तो हमारा ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इक्वल साइड है ही है, जस्ट पैरेलल करनी है हमने। तो प्रूफ के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें वही क्या करना पड़ेगा, हमें एक डायगोनल को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हम AC डायगोनल को ड्रॉ करते थे और AC डायगोनल को ड्रॉ करके हम चलते हैं वही ट्रायंगल हमारी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA ABCDA, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में, अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखें हम, तो मैं यहाँ पे अगर इस एंगल का नाम लिख दूँ, यहाँ पे इस एंगल को 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ 3 और इस एंगल को नाम दे देता हूँ 4, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कहेंगे, अब अगर इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल है और ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि AB
इज इक्वल टू सी डी, और बी सी इज इक्वल टू डी ए। ये क्या है हमें, ये है हमें गिवन है हमें ये, ठीक है। और ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कॉमन, ये हो जाएगी हमारी कॉमन, ठीक, ये हो जाएगी हमारी कॉमन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाय क्योंकि साइड 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 है तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल सी डी ए की, सी डी ए के दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं कि बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका ये एंगल हमारा एंगल 3 के इक्वल नहीं हो जाएगा। देखो कैसे होगा, एंगल 1 का अगर नाम है हम ये देखें सी ए बी, इसके कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा हमारा, ए सी डी। देखो सी ए बी ये एंगल 1, और इसका सी ए डी, इसका सी नहीं, ये था सी ए बी, ऐसे था, सी से ए पे गए, सी ए और बी, ठीक है। इसका हो जाएगा ए सी डी, कौन सा एंगल, सी ए बी एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, सी ए बी एंगल हमारा हो जाएगा एंगल ए सी डी के, और सी ए बी कौन सा एंगल है हमारा 1, एंगल 1 इज इक्वल टू ए सी डी एंगल 3 के, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल वही बन रहा है, तो ये एंगल हमारा 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। और ऐसे ही हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। देख लो एंगल 2 का हमारा नाम क्या है, ए सी बी, यहाँ से ए सी बी, पहले ए से सी बी ऐसे सी ए डी, ए सी बी और सी ए डी, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू हमारा 4 हो गया। तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, सीपीसीटी से हमारे हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इस पार्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट देखो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया, यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हम ये नहीं कह सकते, बट यहाँ पे कह सकते हैं बट एंगल 1 एंड एंगल 3 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन। कौन सी लाइन के लिए, देखो एंगल 1 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर, ये ट्रांसवर्सल होगी इस लाइन का और इस लाइन का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सी लाइन के, फॉर लाइन ए बी एंड सी डी, इन दोनों लाइन के लिए हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों इक्वल है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन क्या हो जाती है हमारी, पैरेलल। जब लाइन अगर ये पैरेलल दी हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम इक्वल लेते हैं। यहाँ पे रिवर्स है उसका, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है हमारे वो इक्वल दिए हैं, तो हम कह सकते हैं सो जो लाइन ए बी है, सो लाइन ए बी पैरेलल हमारी हो जाएगी सी डी के, लाइन ए बी पैरेलल सी डी के। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से बट एंगल 2 एंड एंगल 4 आर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फोर लाइन। अब ये कौन सी लाइन के लिए, देखो ये लाइन और ये लाइन, इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, 2 और 4 इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, फोर लाइन ए डी एंड BC, AD और BC लाइन के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब लाइन क्या हो जाएगी, सो लाइन जो है, सो लाइन AD पैरेलल BC, सो लाइन AD पैरेलल BC। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो हम कह सकते हैं सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यही हमने प्रूव करना था, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है थ्योरम 8.3 यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद थ्योरम 8.4 हमारी नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम 8.4, जिसमें क्या है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। जैसे कि हमारे पास अगर ये पैरेललोग्राम दिया है, ये अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, इसमें ये एंगल A इज इक्वल टू सी, B इज इक्वल टू D होता है, बट हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे,
गिवन है हमें कि गिवन है हमें पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब क्योंकि पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, पैरेललोग्राम में हम अपोजिट साइड को इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये हमें गिवन है। टू प्रूव हमें करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमें प्रूव करना है अपोजिट एंगल। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम दोबारा से एक डायगोनल को ड्रॉ कर लेंगे, या तो बी डी को ड्रॉ कर लो या फिर ए सी को ड्रॉ कर लो। हम यहाँ पे ए सी को ड्रॉ कर लेते हैं। ए सी को ड्रॉ किया तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी इज इक्वल टू डी सी और बी सी इज इक्वल टू ए डी और ए सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू डी ए। ये हमें क्या है, गिवन है, हमें ये गिवन है। और ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये होगी हमारी कॉमन, दोनों ट्रायंगल में कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारी ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल किसके, सी डी ए के। दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब जब दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम बाय सी पी सी टी कह सकते हैं, बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं कि जो कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से इस ट्रायंगल में हमारा एंगल जो है बी वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी के। देख लो कोरस्पोंडिंग एंगल ये देखो, ये एंगल बी, ये एंगल डी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, यहाँ से हमारा ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो गया। अब क्या है कि हमें ये बी डी डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बी डी डायगोनल ड्रॉ करेंगे अगर हम यहाँ पे, अगर हम ये बी डी डायगोनल ड्रॉ करें तो हमारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन जाएंगी। फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंट साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी हमारी। ठीक है, फिर हमारे पास एंगल सी ए इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। तो यहाँ पे वो करने की बजाय हम ऐसे लिख देते हैं, सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सिमिलरली लिख के एंगल ए इज इक्वल टू, क्योंकि सारा यही प्रोसेस होगा, यही साइड से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू सी, तो हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं हमारे। ये हमारी थ्योरम 8.4 कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास है थ्योरम 8.5, उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो थ्योरम 8.5, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम टाइप का ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी और डी। ठीक है, गिवन है हमें कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है जिसमें अपोजिट एंगल आर इक्वल, जिसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमें गिवन है। टू प्रूव हमें करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ में जाने से पहले एक चीज देखो कि हमें ये पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। यहाँ पे हमारी पैरेलल लाइन बी सी के पैरेलल एक पॉइंट ओ के थ्रू एक लाइन पैरेलल खींच के और वहाँ से हम, ठीक है, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं हमारे लाइन एंड एंगल चैप्टर में, या ट्रायंगल वाले चैप्टर में, चैप्टर 7 में हमने किया है ये। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल का सम कितना होगा,
उसके एंगल का सम कितना होगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा, जैसे अगर ये हमारे पास कोई भी किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, चाहे ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, उसके एंगल का सम देखो हमारे पास ए बी सी और डी, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये सिंपल, ठीक है, कोई पैरेललोग्राम कुछ नहीं, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसके एंगल का, इसके चारों एंगल का सम हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है हमारे पास वो 360 डिग्री होता है। सर 360 डिग्री कैसे होगा? 360 डिग्री ऐसे होगा कि अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल को ज्वाइन कर दूँ तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई। तो यहाँ से अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूँ, एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे अगर मैं इसको एंगल 3 और एंगल 4 बोल दूँ, एंगल 3 प्लस 4 प्लस सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दे सबका, तो यहाँ पे एंगल ए एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, और 2 और 4 को मिला के एंगल बी, और 1 और 3 को मिला के एंगल डी, तो सबका सम जो है हमारा वो 360 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सम 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल के केस में। तो यहाँ से अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हमारा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर ये 360 डिग्री है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? देखो एंगल सी हमारा किसके इक्वल है? एंगल ए के। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह मैं एंगल ए रख सकता हूँ, और एंगल डी की जगह मैं एंगल बी रख सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। और रीजन देना है तो ब्रैकेट में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हमारा क्या है? गिवन है हमें, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हमारा 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है हमारा 180 डिग्री आ गया। अब अगर एंगल ए और एंगल बी को देखो, ये है हमारे पास, ये हमारे पास एंगल ए है और ये हमारे पास एंगल बी है, इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री आ गया। अगर आप पैरेलल लाइन को देखो ना, अगर ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, तो ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमारा क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। और ये कौन से होते हैं एंगल? ये हमारे कौन से एंगल होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम हमारा। और जब लाइन पैरेलल होती है तो इनका सम 180 डिग्री है। अगर इनका सम 180 डिग्री है तो लाइन हमारी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2, देखो यहाँ पे ये हमारे पास ये AD लाइन होगी, ये हमारे पास AD लाइन और ये हमारे पास BC लाइन, और इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और इनका सम हमारा 180 डिग्री है। तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से लिखेंगे दीज आर consecutive एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फोर लाइन। कौन सी लाइन के लिए? 4 लाइन AD एंड BC, 4 लाइन AD एंड BC। AD और BC के लिए ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हम कह सकते हैं आगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी लाइन जो है, तो लाइन AD जो है वो AD पैरेलल BC होगी हमारी, क्योंकि अच्छा इनको कॉन्जिक्यूटिव बोल लो या एडजेसेंट भी बोल लेते हैं इनको, एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एडजेसेंट बोल लो या कॉन्जिक्यूटिव बोल लो, ठीक है। तो यहाँ से हम जब हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम 180 डिग्री आ जाता है, तो लाइन हमारी पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो AD पैरेलल हमारी BC आ गई। अब अगर हम एंगल A और D, ठीक है, एंगल A और D या B और C दोनों इनका सम या इनका सम हम 180 डिग्री प्रूव कर दें, तो यहाँ पे ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये लाइन और ये लाइन, इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अगर इन दोनों एंगल का सम या इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारी AB जो है पैरेलल DC की आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम
यहाँ से जैसे हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल, हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री आ गया। अब हमें ए और डी लेना है, तो बी की जगह हम डी नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ से हम कह देंगे, यहाँ से हम एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल बी जो है हमारा एंगल डी के इक्वल है, और ये आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल डी आर एडजेसेंट एंगल्स on the same side of transversal फोर लाइन कौन कौन सी लाइन के लिए? ए बी और बी सी के लिए। ये ए बी और ये बी सी, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दो एंगल ए और एंगल डी, और इनका सम हमारा 180 डिग्री है। फोर लाइन ए बी एंड फिर सी डी, ए बी और सी डी लाइन के लिए, ठीक है। तो ए बी और सी डी लाइन के लिए एडजेसेंट एंगल उनका सम 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं सो हमारी ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के, ए बी हमारी पैरेलल सी डी के। हमने ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव कर दिया, ये लाइन हमने इसके पैरेलल प्रूव कर दिया, ये लाइन हमारी इसके पैरेलल प्रूव कर दिया है। तो सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि आमने सामने की लाइनें हमारी क्या हैं? पैरेलल हो गई हैं, तो इसलिए, और इक्वल पैरेलल हो गई हैं, इक्वल वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगी, क्योंकि पैरेलल हो गई हैं तो वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक। तो ये हमारा थ्योरम जो है वो 8.5 जो कंप्लीट है। ये प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट मैं इनको करवा रहा हूँ। आपकी सिलेबस में जो प्रूफ है सिर्फ 8.1 थ्योरम का ही है, ठीक है। फिर भी चलो, ये करने से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि हाँ, पैरेललोग्राम में हमारा पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट काफ़ी टाइम जो है काफ़ी जगह यूज होगा, और कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से आनी जरूरी चाहिए ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम 8.5, उसके बाद हम थ्योरम 8.6 करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम 8.6, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमें गिवन है, ठीक है। और उसके बाद पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है हमें। टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव करना है हमें कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ और बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये हमें प्रूव करना है, ओके। प्रूफ में अगर हम देखें, अगर हम देखें ये ए ओ और बी ओ हमारे इस ट्रायंगल का पार्ट है, सी ओ और डी ओ हमारे इस ट्रायंगल का, तो हम इन दोनों ट्रायंगल में जाते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, कि ये हमारा एंगल 1 अगर नाम दें, ये हमारा एंगल 2, यहाँ पे अगर हम इसको 3 नाम दें, यहाँ पे अगर हम इसको 4 नाम दें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों है? ये काफ़ी बार कर चुके हैं, क्योंकि ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगी? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये कोई ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे भी ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इनके रीजन क्या हो जाएगा हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड इक्वल होगी, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए बी सी डी जो है हमारा वो पैरेललोग्राम है, एक टाइप से क्या हमारा पैरेललोग्राम ही है, तो आमने सामने की साइड इक्वल होगी। यहाँ पैरेललोग्राम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, और चाहे साथ में ये भी लिख लो कि ए बी जो है वो पैरेलल है हमारी सी डी के, और ए डी जो है पैरेलल है हमारी बी सी के, ठीक है। ये हम यहाँ पे तब हम गिवन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? देखो, ये दोनों एंगल इस साइड पे बने, ये दोनों एंगल इस साइड पे बने, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारी जो है ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल COD। तो ये ट्रायंगल जो हमारी इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गई तो हम कह सकते हैं बाय CPCT। बाय CPCT इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होंगे, मतलब इसका पार्ट हमारा AO किसके इक्वल होगा, CO के, और BO इसका पार्ट BO इज इक्वल टू इसके DO के इक्वल होगा, DO के इक्वल होगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट डायगोनली आपस में बाइसेक्ट ओ पे कर रहे हैं, तो ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारी थ्योरम 8.6 जो है वो कंप्लीट होती है। कम जगह होने की वजह से थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, बट आपको कंप्लीटली विजिबल है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 8.7। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये जस्ट इसका रिवर्स है कि हमें अगर एक पैरेललोग्राम दिया है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दिया है, पैरेललोग्राम नहीं दिया, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हमें। ठीक है, ये A B C और D ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ये O पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास, गिवन है हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। टू प्रूव करना हमें कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD जो है वो हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना। पैरेललोग्राम प्रूव करना मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल प्रूव करनी है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल प्रूव करनी है। अब प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में हमारे पास जो भी पार्ट हमें इक्वल दिया ना, ये पार्ट इसके, ये पार्ट इसके, ये दोनों इन ट्रायंगल का पार्ट हैं, तो हम इन ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हमारे पास ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल दिया है, ये पार्ट हमारा इस पार्ट के इक्वल दिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू हमारा CO, ये हमें गिवन है। BO इज इक्वल टू DO, ये दोनों चीज़ क्या हमें गिवन है। और हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है इस साइड का एंगल 1 नाम दे देते हैं इसको, ये एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ये लाइन आपस में दोनों डायगोनल जो है कट कर रहे हैं, तो ये वर्टिकली, तो हम कह सकते हैं देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल और इंक्लूडेड साइड है, तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, AOB कॉन्ग्रुएंट COD। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो हम कह सकते हैं कि बाय CPCT से हम कह सकते हैं कि ये AB इज इक्वल टू हमारा CD, AB इज इक्वल टू CD। एक चीज़ तो ये आएगी कि साइड हमारे इक्वल हो गई है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल हमारा, ये एंगल अगर इसका नाम 1 दे दें और इसका नाम 2, नहीं 1 और 2 तो दे दिए, इसका नाम हम दे देते हैं 3 और यहाँ पे ये 4। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये, बाय CPCT से हमारा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि देखो इसका एंगल 3 हमारा, एंगल 3 का नाम हो जाएगा हमारा BAO, तो दूसरे का नाम हो जाएगा DCO, दूसरे का नाम है DCO। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग है हमारे, तो ये एंगल। अब अगर हम देखें एंगल 3 हमारा 4 के इक्वल है, एंगल 3 हमारा, और ये अगर ये लाइन और ये लाइन ले, AB और CD लें, और ये कोई ट्रांसवर्सल AC है, तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 लाइन कौन कौन सी लाइन के लिए, 4 लाइन AB एंड CD, 4 लाइन AB एंड CD, और ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सो AB पैरेलल CD, सो AB पैरेलल CD, हमारे पास AB पैरेलल CD आ गई। ठीक है, और यहीं से हम कह सकते हैं कि पूरा दोबारा से और सारा प्रूव करके कि हाँ हम अब ये दोनों ट्रायंगल में जाएं और इनको इक्वल लेके और फिर उनको वो करें, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सिमिलरली
पहले यहाँ से हम यहाँ पे गए हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर हम यहाँ से फिर हम यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आएगी कहाँ क्या लिखा, थोड़ा सा पेज छोटा होने की वजह से। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली AD जो है वो पैरेलल आ जाएगी हमारी BC के। अब AD पैरेलल BC के भी आ गई है और AD हमारी BC के इक्वल भी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे AB हमारी CD के इक्वल आई है। तो दोनों लाइनें, ये लाइन इसके पैरेलल भी आ गई, इक्वल भी आ गई, ये लाइन इसके पैरेलल भी आ गई, इक्वल भी आ गई। तो हम कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं so ABCD is a parallelogram। तो so ABCD is a parallelogram, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम जो है 8.6 और 8.7 जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। ओके, तो हमारा यहाँ पे थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर जो हमारा 8 है, ठीक है। इसका जो एक्सरसाइज हमारी 8.1 है उससे पहले का, ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारे एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज 8.1। ओके।